आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में। और अगर हम टाइटल की बात करें तो जो पिगमेंट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, कलर। और अगर हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो रेस्पिरेटरी जो वर्ड है वो रेस्पिरेशन से है। रेस्पिरेशन जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज होता है जिसमें ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर एक्सेल किया जाता है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये वो कलर्ड मॉलिक्यूल हैं जो एक्ट करते हैं एज अ ऑक्सीजन कैरियर। मतलब ये कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करते हैं, उसको लेके जाते हैं। और इनकी जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है, बाय बाइंडिंग रिवर्सिबली टू ऑक्सीजन। अब अगर ये बात की जाए कि रिवर्सिबली टू ऑक्सीजन का क्या मतलब है तो उसके लिए हम साथ में एक डायग्राम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो आरबीसीज मतलब ये के रेड ब्लड सेल्स। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक रेड ब्लड सेल है और रेड ब्लड सेल के ऊपर हम देख रहे हैं ये जो बॉल सी दिखाई हुई है ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है। अब जब ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, हमारे फेफड़ों में। और लंग्स में से जैसे कि हमने देखा था कि जो लंग्स हैं उनके पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगी। ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट है आरबीसीज मतलब ये के रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनके साथ जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है तो हीमोग्लोबिन क्या बन जाता है, ऑक्जे हीमोग्लोबिन। अब जब ये ऑक्जे हीमोग्लोबिन फर्दर टिश्यूज के पास जाएगा तो टिश्यूज के पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मतलब ये कि उसकी मिकदार कम होती है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं जो कि किसके साथ बाइंड किए हुए थे, जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किए हुए थे, ये अब वहां से रिलीज हो जाएंगे और कहां पर चले जाएंगे, टिश्यू के पास। इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये रिवर्सिबली बाइंड हुए हैं। रिवर्सिबली मतलब ये कि अगर इनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत ना होती कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ से रिलीज कर सकते तो फिर जो बॉडी के टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजन ना मिल पाती। इसी तरह से अगर हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रोल की बात करें तो हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट के प्रेजेंस की वजह से मतलब ये कि इसके होने की वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है मतलब ये कि जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी सलाहियत है ब्लड की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से अब अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके पास डिफरेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिससे कि हीमोग्लोबिन ह्यूमन में और बहुत सारे दूसरे वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स कौन से वाले एनिमल्स हैं, वो वाले एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर हम एक और रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात करें तो वो है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो एनिमल्स के मसल सेल में प्रेजेंट होता है, जिसको फर्दर डिटेल में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी अगर हम फर्दर बात करें हीमोग्लोबिन, तो जो हीमोग्लोबिन है वो भी बाकी जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं उनकी तरह से रिवर्सिबली बाइंड करता है ऑक्सीजन को अपने साथ। और अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन इन नेचर है। और प्रोटीन किससे मिलकर बनी हुई है, अमाइनो एसिड। और फर्दर अमाइनो एसिड्स को हम देखते हैं कि वो मिलकर 4 चेन्स बना रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर कितनी चेन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 जो है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये चेन मिलके एक मॉलिक्यूल बना रही है हीमोग्लोबिन का। और अगर इसमें हम हीम ग्रुप की बात करें तो उसके पास क्या प्रेजेंट है, आयरन एटम। और ये जो आयरन एटम है ये अपने साथ बाइंड कर लेता है ऑक्सीजन को। जैसे कि हमने बात की थी कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर अटैच होगी, वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी। और हीमोग्लोबिन में हमने देखा कि फर्दर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अब हर पॉलीपेप्टाइड चेन के पास एक हीम ग्रुप मतलब ये कि उसके पास क्या प्रेजेंट है, उसके पास एक आयरन है। और आयरन के सिंबल की बात कीजिए तो वो क्या है, Fe। इसका मतलब ये है कि एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड कर सकता है। और हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो जो हीमोग्लोबिन है वो ह्यूमंस की बात करें हम तो उसमें उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, उनकी ये जो एबिलिटी, ये सलाहियत है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो इसको इंक्रीज कर देता है अब तकरीबन 75 टाइम्स। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जैसे अभी हमने बात की थी कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है अपने साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। इसी तरह से हमने देखा
देखा था कि जो हीमोग्लोबिन मतलब आरबीसीज की बात करें कि हीमोग्लोबिन कहाँ पर प्रेजेंट है, वो रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट है। तो अगर हम ये देखें कि एक रेड ब्लड सेल के ऊपर कितनी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स जो है प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 280 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हर आरबीसी मतलब ये कि रेड ब्लड सेल के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो हम ये देख सकते हैं कि हर आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत है कि वो तकरीबन आ बिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, जिसमें फर्दर हमने हीमोग्लोबिन को डिस्कस किया और मायोग्लोबिन को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।